नमस्कार दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये वीडियो किसके मतलब का है? बीएससी सेमेस्टर 6 ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। इसके पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूँ। क्या आपने नहीं पढ़े? अरे भाई ऐसा मत करिए, उनको जाइए पढ़िए। कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। उनके बारे में आपको डिटेलिंग मिलेगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा ये जो टर्म है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ज़रा इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जिसके अंदर एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में एक COOH होता है, आपका एक COOH। देखिएगा, ये होता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, मतलब एक COOH ग्रुप होता है, वो मोनोकार्बोक्सिलिक होती है। अभी बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कोई भी कंपाउंड आप पढ़ते हो तो 2 प्रॉपर्टीज़ होती है, एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। और ऐसा नहीं है कि आपको ये पता नहीं है, भाई आप बीएससी में हो, ऑब्वियस है कि आपको ये चीज़ें पता है। और बस एक याद दिलाने के लिए कि पुरानी बातें हैं, भूल गए हो तो याद दिला देता हूँ। आज मैं इस वीडियो में मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज़ लूँगा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी बता देता हूँ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की। फिज़िकल प्रॉपर्टी अगर हम किसी भी कंपाउंड की लेते हैं तो उसमें हमको एक बात याद रखना है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमको ये याद रखना है कि मेनली हमको एक फिज़िकल प्रॉपर्टी में हमें एक सॉल्युबिलिटी तो अगर हम बात करें RCOOH की, तो RCOOH जो कंपाउंड होते हैं, दीज आर soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन RCOOH स्पेशली जो इसके फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं, फर्स्ट 4 मेंबर्स फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड एंड ब्यूटायरिक एसिड, ये तो वाटर में पूरी तरह से सॉल्युबल है, आर सॉल्युबल इन वाटर। ये तो पूरी तरह से सॉल्युबल है, लेकिन आगे के मेंबर थोड़े सॉल्युबल है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाती है। ठीक है, और उसकी वजह अगर कोई पूछे कि भैया ये क्यों सॉल्युबल है, तो RCOOH forms हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। जो भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, देखिए ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और अभी ये हमारा अगर हाइड्रोजन है, देखिए इसके साथ एक H आ गया, ये हमारा वाटर हो गया।
किसी भी कंपाउंड का वाटर के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो कर लेगा तो वो वाटर में सॉल्युबल होगा। ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। एक बात तो इसकी हो गई कि भैया इसकी सॉल्युबिलिटी की बात, और दूसरी बात ये है कि बॉइलिंग पॉइंट RCOH हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत ज़्यादा होते हैं और हायर देन एल्कोहल, एल्कोहल से भी ज़्यादा हाई होते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक छोटी सी बात याद रखिए कि जिनके भी अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी होती है उनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो इसमें भी O के साथ H अटैच्ड है, इसमें भी O के साथ H अटैच्ड है। तो वैसे तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन RCOH में कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है देन इन एल्कोहल्स। इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। ठीक है। और रही बात इनकी, अगर हम बात करें इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, फिज़िकल इसके स्टेट की, तो ज़्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड के शुरुआती जो मेंबर्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा एक रेफरेंस के तौर पे हम लोगों ने थोड़ा सा देखा, सॉल्युबिलिटी हो गई, ये पानी में भी सॉल्युबल होते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया। कभी भी कोई क्वेश्चन ना, देखिए BSc क्लास में थोड़ा रायता फैलाया जाता है। कोई भी क्वेश्चन जो बहुत छोटा सा है उसको वो डिटेल में पूछ सकते हैं। अब मान लीजिए कि 2 मार्क्स में आपका कोई क्वेश्चन आ गया, उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैंने जितना आपको बताया है वो आप 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का उसमें आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है। थोड़ा सा रायता आपको फैलाना पड़ेगा भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये बताया, और फिर इसके बाद ये बता दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम लोग सीधे आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अब हम लोग सीधे सीधे एंट्री कर रहे हैं। अब आप देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया CH3COOH। अभी किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी अगर आपको सीखनी है, बल्कि मैं ये वाला मेंबर लेता हूँ CH3CH2COH। तो मैंने चलिए इसका पहले पूरा इसके स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया। देखिए मैंने इसको पूरी तरह से ओपन कर दिया। अब मैं एक एक करके आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा और आप ध्यान से समझते चलिएगा। ये एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। वैसे इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप है COOH। फंक्शनल ग्रुप है COOH। देखिए ये उसका जो है, ये जो जितना मैंने ये अंदर बनाया है COOH, ये जो COOH बनाया है, ये देखिए ये इसका फंक्शनल ग्रुप। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप COOH। ये हमको पता है मेन रिएक्शन COOH पे होगी, लेकिन अब आप ग्रेजुएशन लेवल में हो, थोड़ा और डिटेलिंग आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिएगा एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ
देखिए एक तो भाई इसकी जो ये H है, एक इसकी रिएक्शन आपको मिलेगी H की रिएक्शन, एक आपको मिलेगी OH की रिएक्शन। एक में आपका ये इन्वॉल्व होगा, स्पेशली ये COO ले सकते हो आप, COO कार्बोक्सिलेट आयन है। थोड़ा इसको मैं ज़रा चेंज करता हूँ, कलर मैं इसका भी चेंज कर देता हूँ। देखिए ये COO, और एक जो प्रॉपर्टी है इसकी वो इसकी है, इस H की है। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है COOH, ये अल्फा कार्बन है। ये देखिए मैंने जो कंपाउंड है हमारा ये है CH3 CH2 COOH, ये हमारा कंपाउंड है। इसकी हमको रिएक्शन लेनी है, इनकी रिएक्शन को हमको समझना है। इसके एक एक टुकड़े पे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक तो इसमें ये वाला जो H है, ये वाला जो H है, दिस H, इसकी रिएक्शन आप पढ़ोगे। दूसरा आप पढ़ोगे इस OH की रिएक्शन, मतलब एक वो रिएक्शन है जिसमें H निकलता है, रिप्लेस होता है, वो रिएक्ट करता है, और दूसरा वो होता है जिसमें OH निकलता है या रिएक्ट करता है, OH। एक रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें आपका ये COO इन्वॉल्व होगा। अब ये आपका फंक्शनल ग्रुप COOH है, तो ये अल्फा कार्बन है। तो एक वो रिएक्शन है जिसमें ये अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब ये बात रही बीटा की, तो फिलहाल ग्रेजुएशन लेवल में, BSc लेवल में अभी आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। इसके बारे में शायद आप अगर आगे अगली क्लास में जाएंगे MSc लेवल में, तो वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके सामने है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ RCOOH। इसका मैंने एक आपको खाका खींचा है, और अब मैं एक एक करके आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए पहले नंबर पे है प्रॉपर्टीज ऑफ H ऑफ COOH ग्रुप। मैं थोड़ा सा अपने तरीके से, मेरी हेडिंग्स अलग है, इनको आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ लेनी है। तो देखिए इसको करने के पहले भैया कुछ हमको रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको पहले ज़रा रूल्स बताता हूँ। रूल्स में देखिए पहली बात आप ये देखिएगा, एसिडिक हाइड्रोजन is replaced by metals। मेटल्स स्पेशली एक्टिव मेटल्स हम लेंगे, जैसे ग्रुप 1 के सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ग्रुप 2 के मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। मेटल्स में मैं स्पेशली जो लेके चलता हूँ सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये ज़्यादा आपको लेके चलने हैं। तो ये H की जगह ये मेटल आते हैं मोस्टली। दूसरी अगर हम बात करते हैं रूल्स में, तो ये जो O से अटैच जो H होता है कहीं पर भी, वो एसिडिक होता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और तीसरा एक रूल है, अगर हम किसी एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट से कराएंगे, तो उसमें CO2, देखिए सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रूल है। सॉल्ट बनता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है।
मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। तो ये एक इसके रूल्स हैं। और अब चलिए मैं एक एक करके आपको रिएक्शन बताता हूँ। देखिए, पहली जो हमारी रिएक्शन है विद एक्टिव मेटल्स है। रिएक्टिव जो ज़्यादा है, जैसे मैंने अभी सोडियम है या पोटेशियम में लेता हूँ। जैसे आप देखिए RCOOH प्लस Na, इसके साथ रिएक्शन है। रूल इज़ वेरी सिंपल, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। इसको आप, इस एसिडिक हाइड्रोजन को आप हटाइए और उसकी जगह आप L लगा दीजिए, तो ये बनेगा RCOONA प्लस ये H यहाँ पर, मगर H तो अकेला कभी निकलता नहीं, ये तो एटम है। अभी ये तो रिएक्शन एक मॉलिक्यूल की है, अगर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे जो ऑब्वियस होंगे, अरबों खरबों उससे भी ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल से H निकल रहा है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बहुत सारे H होंगे, और H आपस में ऐड होकर H2 बनाएंगे। तो ये H2 बनाया, और बैलेंसिंग के लिए आप इसको हाफ H2 कर सकते हो। ये इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे भैया सोडियम सॉल्ट ऑफ RCOH, या हमने इसका नाम दिया सोडियम एल्केनोएट, ये इसका आयुपैक नेम हो गया। और या फिर इसको हम कहेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट। चलिए एक एग्जाम्पल हो जाता है। अभी क्या एग्जाम्पल हमने लिया, हमने लिया CH3COH प्लस Na कर दिया हमने, H हट गया, CH3CONA बन गया, हाफ H2 निकल गया। इसका नाम सोडियम इथेनोएट, ये इसका आयुपैक नेम हो गया। या फिर इसका नाम सोडियम एसीटेट हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया। मान लीजिए हमें यहीं पर हमको एक रिएक्शन दे दी गई कि HCOOH प्लस KOH, K, तो क्या होगा, ये वाला H निकलेगा, देखा HCOOK प्लस हाफ H2, ठीक है। इसका नाम होगा पोटेशियम मिथेनोएट, इसका नाम होगा पोटेशियम मिथेनोएट, ये इसका आयुपैक नेम हो गया। और या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है पोटेशियम फॉर्मेट, क्योंकि इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, इसका नाम है एसिटिक एसिड। और ये मैं आपको पहले पार्ट में बता चुका हूँ। आपका चैप्टर जो चल रहा है वो है मोनोकार्बोक्सिलिक एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव, और उसमें मैं थर्ड पार्ट में चल रहा हूँ, और इसमें मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहा हूँ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा हमेशा, ठीक है। मुझे थोड़ा देखना पड़ता है आपके कि प्रॉपर पूरा स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं इसीलिए मुझे हटना पड़ता है देखने के लिए, ठीक है ना। ये हमारा पहला रिएक्शन हुआ विद एक्टिव मेटल। आप सोडियम ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब चलिए मैं आता हूँ दूसरी रिएक्शन में। अब मैं आता हूँ बी नंबर पे। अब बी नंबर पे मैंने लिया विद मेटल हाइड्रोक्साइड्स। जैसे मैंने ले लिया NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम इस तरह के हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं।
अभी देखिए, अब हमने ले लिया RCOOH प्लस NaOH। अब ये एसिड है तो ये अपना H देगा, ये बेस है तो ये अपना OH देगा। H और OH आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे और RCOONA बनेगा। और रूल वही है, H हटेगा मेटल आएगा, RCOONA प्लस वाटर। पिछली रिएक्शन में हाइड्रोजन निकला था, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन OH था तो इसलिए वाटर निकल गया। ठीक है ना। अभी मान लिया ये होता RCOOH। मान लीजिए अब ये लेते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा वैलेंसी का भी खेल होता है। अब क्या हुआ, H हटेगा, H की जगह Ca आएगा, H की जगह Ca आएगा, मगर Ca है ग्रुप नंबर 2 में 2882। इसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 2 है और RCO की वैलेंसी 1 है, तो ये फार्मूला बनेगा RCOO2Ca। इधर लेफ्ट हैंड साइड के फार्मूले ये डिसाइड नहीं करते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या बनेगा। राइट हैंड साइड में डिपेंड करता है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 तो यहाँ 2 आया, अभी 2 आया तो ये 2RCOH हो गया तो ये 2 हो गया, और यहाँ 2H हो गए और यहाँ 2OH हो गए तो ये 2H2 हो गया। अब इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। देखिए मैं आपको बदल के रिएक्शन करवा रहा हूँ, आप करते चलिएगा। और देखिए अगर आप नोट्स बना के चलेंगे आपका सब तैयार हो जाएगा। नोट ज़रूर बनाइए और कोई भी मन में सवाल हो तो बिना झिझक के ज़रूर पूछिए। और मुझे नहीं चाहिए लाइक सब्सक्राइब शेयर, कुछ नहीं, आप पढ़िए और मुझसे सवाल पूछिए। ये मुझे पढ़ाने का शौक़ है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आप पढ़िए, आप चीज़ों को पढ़िए सीखिए और मुझसे पूछिए। अभी ये हमारा RCOO2Ca बन गया, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट बन गया। मैं देखिए आपको जैसे मैं एक रिएक्शन आपको दिखाता हूँ, CH3COH प्लस CaOH2। अब ये वाला H हटेगा, उसकी जगह Ca आएगा तो CH3COO2Ca किया तो भैया यहाँ 2 हो गया और 2 बन गए वाटर। इसका नाम देखिए कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट हो गया इसका नाम, या फिर अगर हमें IUPAC नेम करना है इसका नाम हो गया कैल्शियम इथेनोएट। और वैसे ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे सॉल्ट, इसको ये भी लिख सकते थे कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है। ये हमारा हो गया विद मेटल हाइड्रोक्साइड। अच्छा अब चलते हैं नंबर सी पर। अब नंबर सी पर हमारा है विद मेटल कार्बोनेट्स। अब भैया मेटल कार्बोनेट्स में क्या क्या आ जाएगा, हमने Na2CO3 आ सकता है, MgCO3 आ सकता है, K2CO3, CaCO3 एट्सेट्रा। तो बहुत तरीके के, बहुत टाइप के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनकी रिएक्शन देखते हैं। मैं हर रिएक्शन RCOH के फॉर्म में इसलिए लेता हूँ कि भैया ये बेसिक रिएक्शन हो गई, ये रूल हो गया। R कार्बोक्सिलिक एसिड है, R का मतलब रूल भी समझिएगा। किसी रिएक्शन में अगर R से लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है उसकी बहुत सारी रिएक्शंस होंगी, आप उसको करते रहिएगा। R एल्काइल ग्रुप है या हाइड्रोकार्बन पार्ट है, उसको आप बदलते रहिएगा और रिएक्शन आपकी चलती रहेगी। अभी देखिए आप, मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट, ले लिया मैंने सोडियम कार्बोनेट। अभी रूल बड़ा सिंपल है, H की जगह Na आना। ये मत देखिए कि 2Na है,
क्योंकि वैलेंसी के हिसाब से H की वैलेंसी एक तो एक Na आएगा, RCOO Na की एक और RCO की भी एक होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमको पता है कि इसमें CO2 भी निकलेगा, लेकिन यहाँ 2Na है तो ऑब्वियस है कि यहाँ आपको 2 करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो ये 2H फ्री हो गए, एक वो यहाँ से आया, मतलब CO2 बनेगा और H2O बनेगा। नेम मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होगा। और डी नंबर पे हम लेंगे विद मेटल बाइकार्बोनेट, जैसे NaHCO3 या CaSCO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि SCO3 की वैलेंसी 1 होती है, Ca की 2 होती है। मान लीजिए कि हमको ये रिएक्शन करानी पड़ी CaSCO3 का होल ट्वाइस, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला H हटेगा। रूल बेसिक वही है, एसिडिक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय मेटल, तो H की जगह पर Ca आएगा, RCOO होल ट्वाइस Ca। यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा क्योंकि आपने इसका होल ट्वाइस किया। अभी यहाँ से देखिए 2H है आपके, अभी यहाँ से हमको पता है कि CO2 बनेगा और H2O बनेगा। अभी हमको चेक करना है कि जो H2O बनेगा उसमें कितना होगा, मतलब बैलेंसिंग में भी देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल कट नहीं रहा है। तो भैया ऐसा है कि यहाँ पर देखिए साफ साफ 2 कार्बन है तो 2 CO2 होंगे, है ना। और इधर के ऑक्सीजन का काम हो चुका है, इधर देखते हैं हम 6 ऑक्सीजन है और यहाँ 2 2 4 है, इसका मतलब है यहाँ 2 और होगा, 6 हो गए। 2H ये भी है और 2 2 4 है, यहाँ 4 ही है तो ये 2 2 4 होगा, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन वैसे ही है, ये कैल्शियम सॉल्ट बन गया। तो ये हमारा आपके सामने है, ये जो रिएक्शन है इसमें हम लोग लेके चल रहे हैं कि रिएक्शन जिसमें H इन्वॉल्व हो रहा है, इन रिएक्शन में H का इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। H का इन्वॉल्वमेंट RCOOH का यहाँ पर H आपका निकलना, देखिए क्या था, ये देखिए हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ H ऑफ COOH ग्रुप। ये मतलब इसको बल्कि ऐसे लिखा जाए तो ज़्यादा मजा आएगी, इसको रिएक्शंस लिख लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ H ऑफ COOH। वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक रूल और यहाँ पर एक बताना चाहूँगा। देखिए वो इंटरेस्टिंग रूल क्या है, देखिए मैंने हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए 1 लाइनर बना रखा है, मतलब एक उसकी मेन प्रॉपर्टी। तो ये RCOOH का क्या होता है, RCOOH गिव्स H और OH। अपनी जब रिएक्शन करता है तो ये तो या तो अपना H देता है और या अपना OH देता है, और जाहिर है कि सेम फॉर ROH। एल्कोहल के लिए भी आपको यही रूल लगाना है कि वो या तो अपना H देता है और या फिर वो अपना OH देता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस रूल को भी आप अप्लाई करिएगा तो आपको मज़ा आएगी। और ये भैया हमारा पहला हो गया, A नंबर का हो गया, A कैपिटल A मैंने लिया था शायद,
हाँ ठीक है, कैपिटल ए है। अच्छा, अब मैं आता हूँ कैपिटल बी में। कैपिटल बी में आता हूँ, इसमें आपका OH इन्वॉल्व होगा, लेकिन उस पर जाने से पहले एक रिएक्शन और है जो हमारी सेट ए से रिलेटेड पॉसिबल है, और वो है विथ। तो इसको ऐसा करते हैं कि इसी पे नंबर डी पे कर लेते हैं, पहले नंबर डी पे कर लेते हैं विद अमोनिया NH3 के साथ RCOH की रिएक्शन। देखिए RCOH प्लस NH3 और ये वाला H यहाँ पे ऐड हो गया। अगर NH3 को अगर NH मिल गया तो ये RCOO तो अपनी जगह पर है, H गया NH3 को मिला तो NH4 बन गया। अब NH4 होता है कार्बोक्सिलेट, तो इसका नाम हो गया अमोनियम कार्बोक्सिलेट। अमोनियम कार्बोक्सिलेट। देखिए होता एक्चुअल में ऐसे है, RCOOH प्लस NH3। आप लोग को मैकेनिज़्म भी पढ़नी है तो थोड़ा मैकेनिज़्म टाइप का मान लीजिए। होता ये है, ये इधर आता है और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास आते हैं। N और H के बीच बॉन्ड, एरो का मतलब उन दो एटम के बीच, जिनके बीच में एटम है उनके बीच कुछ होने जा रहा है। तो ये वाला H जो है इस N को मिल रहा है। देखिएगा अभी आपको धीमे से ये पढ़ना ही है, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसको भी पढ़ बताता हूँ। मौका भी है, दस्तूर भी है। देखिए ये N के साथ H अटैच हुआ, N और H के बीच सिंगल बॉन्ड आ गया। बोले बॉन्ड कहाँ से आ गया? बोला दो इलेक्ट्रॉन से बन गया। ठीक है, अभी क्या हुआ कि इस N पे एक प्लस चार्ज आएगा, तभी ये बनेगा अमोनियम आयन, और ये हमारा इस पे देखिए माइनस आ गया, ये हो गया RCOO माइनस। बस इसको हमने इन दोनों को चाहो तो आप ब्रैकेट में कर लो, ठीक है ना। ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट बन गया। देखिए ऐसे होगा CH3 CH2 COOH है मान लीजिए, और इसकी रिएक्शन अमोनिया से। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको फोकस करना है फंक्शनल ग्रुप पर, और फंक्शनल ग्रुप है COOH। उसके पहले क्या जुड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये COOH, ये वाला H इसको मिलेगा तो NH4 हो जाएगा, ये बनेगा CH3 CH2 COO NH4। और मैं इसका IUPAC नेम आपको बता रहा हूँ, अमोनियम 3 कार्बन हो गए, प्रोपेनोएट बनेगा। प्रोपेनोएट, अमोनियम प्रोपेनोएट। ये भी एक रिएक्शन है जो पॉसिबल थी और पहले रिएक्शन के ही साथ में थी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नंबर बी पर। नंबर बी है रिएक्शंस ऑफ भी लिख सकते हैं, ड्यू टू भी लिख सकते हैं, ड्यू टू OH ऑफ COH ग्रुप। इन रिएक्शंस में आप ध्यान देना कि जो भी COH ग्रुप होगा उसका OH इन्वॉल्व होगा। अभी देखिए पहला मैंने ले लिया एस्टरिफिकेशन, खुशबू। ईस्टर, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईस्टर की बात करिए तो फ्रूटी स्मेल है ना, फलों जैसी गंध आती है, बहुत ही लाजवाब।
सुगंध होती है एस्टर्स में। तो ईस्टरिफिकेशन का मतलब ही हुआ ईस्टर का बनना। अभी देखिए ईस्टर कैसे बनता है, RCOOH ले लिया, R-OH ले लिया, और ये रिवर्सिबल होती है, थोड़ा सा एसिड मिला दिया। बस ध्यान रखिएगा इसका OH और इसका H आपस में रिएक्ट करेगा, ये देखिए करेगा RCOOR। जुड़ते समय उन हिस्सों को जोड़िए जो टूटे थे। देखिए RCOOH प्लस R-OH, ये आपके सामने है। ये वाला OH निकलेगा, ये वाला H निकलेगा। देखिए ये वैलेंसी एक फ्री है क्योंकि OH निकल गया, और O के बाद ये वैलेंसी फ्री ये वाली क्योंकि H निकल गया। तो इस फ्री वैलेंसी से ये फ्री वैलेंसी ऐड होगी, तो बस O से ये वाला C जुड़ेगा, इसीलिए बनेगा RCOOR प्लस वाटर। ये हमारा जो बन के तैयार हुआ है, ये बना है एसिड ईस्टर। तो इस रिएक्शन को हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। चलिए मैं कुछ इसके एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे देखिए CH3COH प्लस C2H5OH, ठीक है, थोड़ा सा एसिड ले लिया, ये वाला OH, ये वाला H, बड़ा वाला पार्ट COH बड़ा पार्ट है वो OH देगा, OH छोटा पार्ट है वो H देगा। याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ, CH3COOH प्लस वाटर, ये हमारा ना CH3COO, इसको भी हटाना पड़ेगा तब बनेगा CH3COO C2H5, O के बाद ये वाला हो C2H5 प्लस वाटर, ये ईस्टर है, इसका नाम इथाइल इथेनोएट, आयुपैक नेम। इथाइल इधर से आया, इस हिस्से में आई है, 2 कार्बन है तो H हुआ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N हुआ, और CO ईस्टर के लिए जो सफिक्स लगता है वो OH लगता है, OH। तो ये इथेनोएट बन गया हमारा। अगर इसका हमको कॉमन नेम लेना है तो इथाइल एसीटेट हो गया। अब ये मैं आपको भी बता चुका हूँ, इसका नाम एसिटिक एसिड से एसीटेट बनेगा। और देखिए जैसे मान लीजिए इसमें ये एरोमेटिक भी हो सकता है, जैसे ये देखिए ये बेंजोइक एसिड है, इसकी रिएक्शन मैंने CH3OH से कराई, एल्कोहल से कराई, थोड़ा एसिड डालिए, यहाँ से OH आएगा, यहाँ से H आएगा, H2O बनेगा, O से ये O जुड़ेगा और बनेगा COOCH3 मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। ये बन गया हमारा मिथाइल बेंजोएट। तो ये हमारा ईस्टरिफिकेशन, ये हमारी एक तरह से पहली ये रिएक्शन हमारी है, ठीक है। ये नंबर हमने लिया था A। अच्छा, अब हमारी जो B नंबर की रिएक्शन होगी उसमें 3 कंपाउंड हैं विथ PCl3 PCl5 SOCl2। ये 3 कंपाउंड मैंने लिए हैं, इनको आप एल्कोहल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देखिए रूल इसका क्या है, OH
अगर OH ग्रुप है और ये आप ले लो PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, SOCl2 थियोनिल क्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड, विच एवर सूट्स यू। आप जो भी प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छा लगे। OH ग्रुप है, उसकी रिएक्शन इन 3 कंपाउंड से, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फिर थियोनिल क्लोराइड। ये 3 ऐसे कंपाउंड बने हैं जिनका काम है OH को रिप्लेस करके Cl लाना। और मज़े की बात ये है कि COOH वाले OH पे भी रूल लगेगा, यानी चाहे वो एल्कोहल हो और चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हो, इन केस ऑफ बोथ ऑफ द OH। बस जो फिनॉल वाले OH है वो थोड़ा नखरे लेते हैं रिएक्शन में, तो एरोमेटिक में आप मत जाइएगा, एलिफेटिक में रूल लगाइएगा। अब आप देखिए, इसमें अगर आपने PCl3 या PCl5 या SOCl2 लिया तो आपको OH की जगह पर यहाँ पर भी Cl मिलेगा। Cl मिलेगा, ये जो बनते हैं ये एसिड क्लोराइड बनते हैं। मैं देखिए अब आपको इसको पूरा कंप्लीट रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लिया मैंने लिया RCOOH प्लस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। रूल बड़ा सिंपल है, OH हटेगा, OH की जगह Cl आएगा, बनेगा RCOCl प्लस H3PO3। ये है फास्फोरस एसिड, दिस इज फास्फोरस एसिड। थोड़ा बैलेंसिंग की ज़रूरत दिख रही है मुझे, 3H है तो यहाँ पे 3 कर देंगे और 3 यहाँ पे भी कर देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। ये एसिड क्लोराइड बनते हैं, एसिड क्लोराइड। जैसे मान लो कुछ ऐसा है CH3COOH प्लस PCl3, तो ये बन जाएगा, OH हटेगा और बनेगा CH3COCl प्लस H3PO3, या 3 कर दीजिए या 3 कर दीजिए। अब इसका नाम आयुपैक नेम इथेनोइल क्लोराइड, और अभी ये एसिड डेरिवेटिव है, अभी इसी चैप्टर में आगे आएंगे। ये इथेनोइल क्लोराइड इसका आयुपैक नेम है और एसिटिल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। तो अभी इसी चैप्टर में ये कंपाउंड आएंगे तो मैं डिटेल आपको दूंगा। और वैसे 11th और 12th में आप लोग ये सब पढ़ते हो, इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ इस उम्मीद में कि शायद आता हो, और अगर नहीं आता है तो साथ में पढ़ते चलिए, आगे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए हमने RCOOH प्लस PCl5 ले लिया, इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्योंकि इसमें 5 Cl है तो बन गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो भैया इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। याद रखना है आपको कि जब PCl5 लोगे तो POCl3 और HCl बनेगा, जब PCl3 लोगे तो H3PO3 बनेगा, और जब आप थियोनिल क्लोराइड, इसका नाम है थियोनिल क्लोराइड, तो जब थियोनिल क्लोराइड ले लोगे तो भैया इसमें मामला ये होगा कि इसमें भी बनेगा वही। देखिए, ये तीनों कंपाउंड सेम बन रहे हैं, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये ले लो। चाहे PCl3 हो, OH की जगह Cl, PCl5 लो, OH की जगह Cl, SOCl2 लो, OH की जगह Cl, तो RCOCl बनेगा और बनेगा SO2 और बनेगा HCl।
और बाकी अगर आपको, चूँकि ये रूल OH से आता है, तो आप जब OH से रिलेटेड वीडियो सर्च करोगे उसमें आपको इसकी डिटेलिंग मिलेगी। अगर हम एक ही किसी टॉपिक में सारी डिटेलिंग बताएंगे तो फिर उसमें वो टॉपिक बहुत बड़ा होता जाएगा, इसलिए इसमें हम फोकस कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया PCl3 PCl5 और SOCl2 के साथ। अच्छा, इसके बाद हम डिहाइड्रेशन लेने जा रहे हैं नंबर C पर। नंबर C पर अब हम लेने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। बाकी इसके लिए हमको 2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत है। देखिए, एक मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया, सेम ये ले लिया, इसको गर्म करेंगे P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका काम क्या है, वाटर को निकालना। अभी कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है, ये वाला OH आएगा, ये वाला H आएगा। अभी इस C पे वैलेंसी फ्री है, O पे वैलेंसी फ्री है, C से O ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बन जाएगा RCOO, RCO। ये हमारा बन गया एसिड एनहाइड्राइड। ये एसिड एनहाइड्राइड हमारा बन गया। एनहाइड्राइड का मतलब है कि कुछ ऐसा जो वाटर निकलने के बाद बना हो। तो एनहाइड्राइड में हमेशा ये खेल होता है कि भैया ये वाटर निकलने के बाद बनेगा, तो ये हमारा वाटर निकलने के बाद बन गया। ये डिहाइड्रेशन हो गया, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया। इसको आप और जैसे ये हमारा है CH3COOH, फिर हमने ले लिया CH3COOH, यहाँ पे ले लिया P2। मतलब कई तरीके हैं लिखने के, हमको पता है एक से OH आएगा, एक से H आएगा, H2O निकल जाएगा। ये देखिए H2O यहाँ भी निकल रहा था। यहाँ से देखिए CH3COOCCH3, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं CH3COO CH3COO ठीक है ना। इसमें ये हमारा पूरा इतना जो देख रहे हो ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमारा हो गया डिहाइड्रेशन। इसमें भी आप देखिए OH का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, हालांकि दूसरे मॉलिक्यूल का H भी हो रहा है, तो इसको हम चाहे तो पहली कैटेगरी में भी लिख सकते हैं। अभी चलिए, अब आया हमारा नंबर D। अब नंबर D में इसका आया रिडक्शन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ H और रिमूवल ऑफ O और बोथ। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आओ तो हमेशा इस रूल को लगाओ, या तो एडिशन होगा H का या रिमूवल होगा O का, या दोनों होगा, इसको रिडक्शन कहते हैं। और यहाँ पर हम रिडक्शन के लिए लेने जा रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसको हम लोग कभी कभी LaH भी लिख सकते हैं। बाकी रिएक्शन में देखिए कुछ ऐसी कहानी होगी कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इसको मिलेगा, क्योंकि OH निकलेगा तो OH के साथ H निकलेगा। अभी क्या होगा कि इसको एक H मिलेगा, 2 H मिलेंगे, इसको, इस कार्बन को 2 H मिलेंगे, इस कार्बन को एक H मिलेगा। तो R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, R
सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। और ये यही क्यों बनेगा, यही बनेगा, यही बन सकता है। आप देखो ना ध्यान से, H2O निकलेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये भी एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना। देखो ऐसे है, ये है कहानी, ये है, ये है। आप समझिए बात को। आपके सामने मैंने तोड़ के रख दिया, तोड़ के मैंने आपको दिखा दिया। अब ये जब तोड़ के दिखाओगे तो C की वैलेंसी 4 होती है ना, तो 1 2 हो गई, 4 हो गई ना, 1 2 3 4, इसकी 1 2 होती है, 1 और 2 हो गए। अब यहाँ पे H लग जाएगा, ये देखिए ना ध्यान से, ये क्या है, RCH2OH, वही मैंने बनाया है। ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल या फिर ये प्राइमरी एल्कोहल है। और इनको ध्यान से समझते चलना, क्योंकि इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में एरोमेटिक का भी आएगा, और एरोमेटिक का आएगा वो रिएक्शन काफ़ी मिलती जुलती होंगी। तो ये हमारा हो गया, रिडक्शन हो गया। अब बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये हमारा AB, ये देखिए ये हमारा कैपिटल B है ये, अब कैपिटल C आएगा, है ना, अब कैपिटल C आएगा। अब देखिए रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिलेट आयन, मतलब COO-, इसकी वजह से होने वाली रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो है इसमें, फर्स्ट जो है वो है विद CH2N2, मतलब डाईएज़ोमीथेन, इसका नाम है डाईएज़ोमीथेन। बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, RCOOH है प्लस CH2N2 है। बड़ी सरल, बहुत बढ़िया रिएक्शन, शानदार रिएक्शन है। बस होता ये है, ये वाला जो H है ये इसको CH2 को मिलता है, क्या बन जाता है, CH2 को H मिला तो CH3 हो गया, RCOOCH3, RCOOCH3 प्लस N2, और ये बन जाता है हमारा मिथाइल ईस्टर। क्या बन जाता है, ये बन जाता है मिथाइल ईस्टर, ठीक है, क्योंकि यहाँ CH3 है, ये फिक्स है। जैसे देखिए अगर ये होता हमारा CH3COOH प्लस CH2N2, तो बस हमको इस पे फोकस करना है, COOH पे। ये वाला जो H है इसको मिलेगा CH2 को, N2 अलग हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3COOCH3। अच्छा, इस रिएक्शन को एक और भी दर्जा मिला है कि वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन निकलता है जो कि एयर में भरा पड़ा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका नाम होगा मिथाइल एसीटेट। ओके, अभी ये एक पहली रिएक्शन हमारी A नंबर पे हुई। अच्छा, B नंबर पे आते हैं। इसका B नंबर पे होगा एक स्मिथ रिएक्शन है, स्मिथ ने दी थी, बहुत अच्छी रिएक्शन है, और COOH ग्रुप डायरेक्टली NH2 में कन्वर्ट होता है। COOH ग्रुप डायरेक्टली NH2 में कन्वर्ट होता है। देखिए RCOOH, देखिए R की फॉर्म में लिख रहा हूँ, वो सब रूल है। ये N3H है, इसको हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं। अमोनिया जैसा लगता है लेकिन है नहीं, ये N3H है। बस सिंपल सी चीज़ है। देखिए होता ये है, ये वाला CO2 निकल जाएगा। अच्छा, ये वाला जो है N, एक N और एक H, एक देखिए CO2 निकाल दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दीजिए, एक N2 निकाल दीजिए। अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि एक N ले और दो H बचे, तो ये RNH2 बन गया। मतलब ये मैं हमेशा ये बताता हूँ बच्चों को कि इसको आप ऐसे याद रखिए। If you want to convert COOH group directly into 1 degree amine, then this is the best reaction. COOH की जगह NH2 आ गया डायरेक्टली। बस आपको क्या मिलाना है,
N3H मिलाना है। तो ये हमारी स्मिथ रिएक्शन है और इसमें भी कार्बोक्सिलेट आयन का ही काम है। अब मैं आता हूँ इसके आखिरी पार्ट में, आखिरी हिस्से में आ गया हूँ डी नंबर पे, और ये होती है रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो भी देखिए अल्फा हाइड्रोजन आप जानते हो COH फंक्शनल ग्रुप है और उसके जो नियरेस्ट वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और उससे अटैच्ड जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें जो पहला है हमारा वो है HVZ रिएक्शन, इसको कहते हैं हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। 3 लोगों ने लिया था, बहुत सिंपल है। देखिए अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय Cl और Br, या तो Cl और या फिर Br से वो रिप्लेस होगा, Cl से या फिर Br से। इसके लिए हमको करना क्या है, देखिए हमारा अल्फा हाइड्रोजन ज़रूरी है, जैसे CH3COOH है, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन हुआ। सो देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स इन एसिटिक एसिड। एक हटेगा, इसकी रिएक्शन हम चाहे तो Br2 से कराएं या फिर Cl2 से कराएं, पर इसमें रेड फास्फोरस की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, रेड फास्फोरस होना चाहिए। बस यहाँ से एक छटेगा, उसकी जगह Br आएगा, क्या बनेगा Br CH2COOH। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये आपको दिया जाए ये, और इसके साथ Cl2 की रिएक्शन की जाए और साथ में रेड फास्फोरस लिया जाए, तो ये अल्फा है, एक यहाँ से छटेगा HCl। ये एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन है। ये जो है आपकी एक तरह से लाइक एल्केन, ये एल्केन की तरह की रिएक्शन है, एल्केन से मिलती जुलती रिएक्शन है। ठीक है, अभी क्या हुआ, यहाँ से छटा और बन गया CH3CH और यहाँ पर एक Cl आ गया और COH। ये हमारा ये जो कंपाउंड है Cl2 की जगह आप Br2 भी ले सकते थे। अब आते हैं इसके B नंबर के पार्ट में, और अब अपने रिएक्शन की बिल्कुल इस वीडियो की बिल्कुल आखिरी रिएक्शन में आते हैं। बहुत कम समय बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहीं पर Cl2 यहाँ पर लें या Br2 लें और सनलाइट की प्रेजेंस लें या अल्ट्रावायलेट लाइट लें, तो इसमें सब हट जाएंगे एक एक करके। जैसे यहाँ अल्फा है, देखिए Cl CH2COOH एक हटा, HCl निकला, फिर हमने एक Cl2 दिया, फिर एक H हटेगा, जैसे एल्केन में होता है, बनेगा CHCl2COOH, और फिर अगर हमने एक Cl2 और हमने क्या, वो तो देगा ही देगा, तो ये बनेगा CCl3COOH। ये देखिए 3 कंपाउंड, पहला बना, दूसरा बना, तीसरा बना। पहला का नाम है क्लोरोएसिटिक एसिड, दूसरे का नाम है डाइक्लोरोएसिटिक एसिड और तीसरे का नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो देखिए ये अब आपकी कंप्लीट हुई केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर मिलेंगे बहुत जल्द इसके आगे की वीडियो के साथ। कुछ भी ना समझ में आए कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, ये आपका हक है और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्द। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।